खुशामदीद कहती हूँ। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में मुल्क के अंदर एक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो अपने कई लोगों ने शुरू की और वो जोर पकड़ती जा रही है। एक ऐसी तहरीक जिसमें एक लीडरलेस एहतजाज है, जिसमें कोई पार्टी, कोई सियासी जमात उसको लीड नहीं कर रही। खुद से लोग निकले, अपने कई लोग निकले और लोग सड़कों पर अपने तन के ऊपर कपड़ा मांग रहे, लोग अपने बच्चों के स्कूल की फीस मांग रहे हैं और सबके साथ जो पेट्रोल और बिजली की कीमत के बिल जमा करवाएँगे या बच्चों की फीस जमा देंगे कराएँगे, वो क्या करेंगे? अगर देखा जाए, नज़र डाली जाए हमारी हुकूमतों पे, हमारे अशराफिया पे, तो उनके तो लंगर खाने हैं, उनके तो ऐसे बड़े-बड़े शाही हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इस सब के बीच में जो अवाम है, जो आम अवाम है, वो पिस रही है। ख़ास तौर पे वो मुतवस्सित तबका, वो मिडल क्लास पाकिस्तान की जो हर सोसाइटी के अंदर जो मिडल क्लास है, वो एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन पाकिस्तान में वो मिडल क्लास अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होती जा रही है क्योंकि महँगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। की हिस्ट्री से लेकर अब तक देखा जाए तो महंगाई जो अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अगर किसी भी आप ऐसे कानूनदान से बात करें या किसी बैनुल-अक़वामी मईशत पसंद आदमी से बात करें या जो मईशत पे एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिस्ट से बात करें, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हो या आपके मुल्क के अंदर जो नामी-गिरामी लोग हैं, उनसे बात करें, तो सब लोग आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान के जो जितने भी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मईशत से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली ऐसा अलमिया है। और इस सब के दौरान जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो मुंतखब हुकूमत हो। इस वक़्त हमें एक निगरान हुकूमत हेड कर रही है क्योंकि अब इलेक्शन की तरफ जो है पाकिस्तान जा रहा है, तो निगरान हुकूमत है जो हेड कर रही है। और निगरान हुकूमत के पास इतनी कोई डोमेन इनकी नहीं होती या वो IMF से ज़्यादा लंबे टाइम तक मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो उनके पास भी बहुत लिमिटेड वसाइल है या लिमिटेड उनको आइन और कानून ने इतना लिमिटेड किया हुआ है कि वो कोई बहुत बड़ा कदम अपने तक नहीं उठा सकते। और अगर हम कोई भी कदम इस वक़्त उठाएँगे तो हमें उससे IMF की शराइत को भी मद्देनज़र रखना होगा, IMF से जो हमारे मामलात चल रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखना होगा क्योंकि इससे पहले भी चली जाती है। हमने अब से तकरीबन 2 रोज़ पहले उन्होंने एक इजलास तलब किया, उन्होंने ट्वीट किया। ये लोग वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने दिखाकर सोशल मीडिया वालों को कह रहे हैं कि देखिए बिल जला रहे हैं। किट का बहुत शौक था, वो किट लेकर दी और वो किट बहुत महँगी थी, उसने पैसे जोड़-जोड़ कर लेकर दी। और अब जब बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया तो वो किट उसको बेचनी पड़ी और बेच के बिजली का बिल जमा करवाया। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियोज़ की भरमार है, ऐसी वीडियोज़ जो आपको झंझोड़ के रख देती है, जिसमें लोग अपनी बेटियों के सोने की बूँदें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। ये वो वीडियोज़ है जो अशराफिया को, मेरे ख़्याल से ये अशराफिया तक पहुँचनी चाहिए ताकि अशराफिया को समझ आए कि वो कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं और आम आवाम कौन से पाकिस्तान में रह रही है। ये वो वीडियोज़ हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मौसूल होनी चाहिए ताकि वो भी जान सके कि इस टाइम जो एक चुप साधी हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उस पे अब बात करनी होगी, हमें आवाज़ बनना होगा क्योंकि मीडिया जो है वो कान है और आँख है आम आवाम का, हमें आवाज़ बनना होगा। खुद से निकले और जब भूख आपको सड़कों पर ला खड़ा करती है तो इंसान बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। सो अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ये पैगाम है कि इस मॉब को या ये जो लोग छोटे-छोटे इजलास तलब किया, उन्होंने ट्वीट की कि हंगामी इजलास तलब किया और अवाम की नज़रें, मासूम अवाम की नज़र लग गई निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब कि शायद कोई आके बैठ गए अनवारुल्लाह काकड़ की तरफ क्योंकि उनकी ट्वीट ये बता रही थी कि वो एक हंगामी बुनियादों पे इजलास तलब कर रहे हैं। इजलास हंगामी बुनियादों पे तलब हुआ, पहले कोई ऐसी बात नहीं की गई कि वो इजलास एक राउंड होगा फिर दूसरा होगा, लेकिन जब इजलास पहला हुआ अफ़सरशाही नहीं चलेगी, लेकिन अफ़सरशाही तो हमारे मुल्क में चल रही है। अफ़सरशाही तो हमारे मुल्क में इस टाइम अरूज के ऊपर है। अफ़सरशाही की वजह से ही यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई पिछले 2 दिनों में, वो अफ़सरशाही का ही नतीजा है कि जो ग्रीन नंबर प्लेट्स हैं, वो नंबर प्लेट जिससे हम दबदबा, जिससे हम डोमिनेंसी, जिससे हम रौब जमाते थे ट्रैफिक वार्डन्स पे, रास्ते में आम चलती हुई गाड़ियों में भी कि जी हमारी गाड़ी पे ग्रीन नंबर प्लेट है, हम सरकारी अफ़सर हैं। उन नंबर प्लेट से इतने खौफज़दा हो गए लोग, अवाम इतना इश्तियाल में आ गई, किसी की कॉल पे नहीं, अपने आप से रोटी माँगने के लिए, बिजली के बिलों से तंग आकर, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए अवाम इतने इश्तियाल में आ गई कि जितनी भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जिसमें लेस्को है, मेपको है, मुल्तान की कंपनी, लाहौर की, पेशावर की, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल सरकारी लेवल पे नोटिफिकेशंस जारी किए कि सरकारी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां
सरकारी नंबर प्लेट्स, ग्रीन नंबर प्लेट्स उतार के ट्रैवल करें, उतार के रोम आराम करें शहर के आसपास अगर उन्हें जरूरी जाना आना है, क्योंकि अवाम इश्तियाल में और अवाम शायद आप पर हमलावर हो। सिर्फ यही नहीं हुआ, तमाम बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से तकरीबन 90% ने अपने ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तलब किया। तो ये इतनी हंगामी सूरत हाल क्यों, इससे आप अंदाजा लगाइए, जांचिए सूरत हाल को। वो लम्हा ना आ जाए कि आपको ये कहना पड़े कि आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उससे पहले कदम उठाइए, उससे पहले कोई ठोस इकदाम उठाइए। अवाम को लॉलीपॉप पहला दौर था जिसमें डायलॉग्स चले, बड़ी डायलॉग बाजी हुई, लेकिन बेनतीजा निकला, कुछ भी ना मिल सका आवाम को। आज दूसरा दौर था, उसके बाद भी कुछ ना मिल सका आवाम को। सिर्फ यही तक मामला नहीं रुका नाज़रीन, मामला सिर्फ यही तक नहीं रुका, इसके साथ-साथ जितने भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो ताजिर बरादरी है, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। और ताजिर बरादरी की हड़ताल का ऐलान जब हो जाए, तब आप समझ जाए कि मुल्क के हालात कितने खराब है, क्योंकि ताजिर बरादरी कभी भी हड़ताल का ऐलान नहीं करती। उन्हें पता होता है कि जब हम हड़ताल की तरफ जाएंगे, जब हम इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे, तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमें और हमारे कारोबार को ही होगा। लेकिन अगर उन्होंने हड़ताल, पहिया-जाम हड़ताल, मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया, तो समझ जाए हालात कितने संगीन है। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि किसी को भी इन दिनों में किसी भी वापटा के जूनियर एहलकार को मत भेजा जाए मीटर काटने के लिए। लोग इश्तिहाल में, और जूनियर एहलकार तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो बेचारा तो खुद एक मुलाजिम है वापटा का, उसको लोग मारपीट कर दे, लोग मीटर नहीं। तो ये चीजें हमारी अशराफिया को, हमारी हुकूमतों को, निगरान हुकूमत है बेशक, उसको जो भी सेटअप इस टाइम हमें रूल कर रहा है, उसको समझनी होगी। आवाम के घर में एक पंखा चल रहा है, वो एक पंखा भी अगर उसकी बिजली भी आप काट देंगे, एक इस्त्री जो चल रही है जिससे वो इस्त्री करके जाता है सुबह रोजी रोटी कमाने आदमी, या बच्चे इस्त्री यूनिफॉर्म हुआ बस स्कूल जाते, अगर वो आप मीटर काट के चले जाएंगे, तो फिर वो कल को मीटर लगवाएगा, बिजली का बिल भरेगा, वो क्या करेगा। आप भी सब्र रखिए, आप कोई रिलीफ अनाउंस कीजिए, कम से कम बिजली के बिलों में जो जुलाई के बाद इजाफा हुआ है, बेजा इजाफा हुआ है, जो हालात जिसकी वजह से संगीन होते जा रहे हैं, उस इजाफे को कम कीजिए, वापस लीजिए, या कम से कम अहकाम जारी कीजिए कि बिजली के मीटर्स इतनी जल्दी ना काटे जाए। आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। हू का आलम ये हो चुका है कि एक रेडीवान जो शाम को सुबह से अपने घर से निकला हुआ कमाई करके जा रहा है, और वो शाम को जब घर जा रहा है, उसको बंदूक की नोक पे रेडीवान से भी उसको भी लूट लिया जाता है। तो ऐसी सब सिचुएशन में आवाम क्या करे, मामला कहाँ जाके रुकेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे असाइनमेंट एडिटर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, उनके पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं इस बारे के क्या हालात चल रहे हैं और किस तरीके से हालात संगीन से संगीन होते जा रहे हैं, और आवाम सड़कों पर है जो वापस जाने का नाम नहीं ले रही। और इमोशनल सीन्स है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ चीजें कैमरे की आंख में कैप्चर कर ली है, जो आप देखते हैं तो आपको आप झंझोड़े जाते हैं। ये हमारी अशराफिया को ये देखने चाहिए। हमारे पास एक वाकया है, जहानिया में बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल न हुई तो घरेलू हालात से तंग 4 बच्चों की मां ने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून के शौहर कासिम का कहना है कि बिल अदायगी के बाद घर में राशन के लिए पैसे न थे और बच्चे 2 रोज से भूखे थे। शौहर कासिम का कहना है कि 4 बच्चों का बाप हूँ और 400 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी करता हूँ। 10,000 रुपए बिजली का बिल आया तो घर की अशिया फरोख्त की और कर्ज लेकर बिल अदा किया। मैपको एहलकारों ने बिजली बहाल न की, घर आया तो बीवी हमना बिजली की बंदिश और भूखे बच्चों की वजह से परेशान थी, काम पर गया तो इसने जहरीली गोलियां खा ली। अभी जो 4 बच्चों की मां चली गई, ये खुदकुशी तो है ही। और यहाँ पे एक आवाम के लिए पैगाम भी है कि खुदकुशी की तरफ मत जाएं, वो हराम है। अपना हक मांगिए, सड़कों पर आइए, पुरअमन एहतजाज कीजिए, इश्तियाल अंगेज एहतजाज नहीं, पुरअमन एहतजाज कीजिए, ताकि आपके मुल्क के वसाइल का, आपके मुल्क का नुकसान ना हो। लेकिन ये खुदकुशी तो है, लेकिन साथ साथ ही कत्ल भी है, जिसका सेहरा जो है वो जो हुकूमतें हैं, जो अशराफिया है, उनके सर जाता है। क्योंकि अवाम इस टाइम एक ही चीज मांग रही है कि जो अवामी धारा है उसके अंदर तमाम अशराफिया को भी डाला जाए। जो लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पैसे हम भर रहे हैं, उनको भी इसके अंदर डाला जाए। असाइनमेंट एडिटर साहब मौजूद है हमारे साथ, उनसे इस बारे में जो है वो डिटेल्स देते हैं। अदनान रसूल साहब, आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ये जहानिया वाकई पर थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, इसके बाद हम आपसे पूछेंगे अगला सवाल कि क्या मुल्क में इस टाइम कहाँ एहतजाज चल रहे हैं और आपके पास क्या अपडेट्स है, लोगों के क्या तासुरात हैं। आप ग्राउंड पर देख के आए, आप सब कुछ, आप ग्राउंड पर मौजूद रहे, लेकिन पहले जहानिया वाकये पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। जी फ़िलहाल बहुत शुक्रिया। ये अफ़सोसनाक वाक़या खानेवाल का तहसील है जहानिया, उसका नवाई इलाका, जहाँ पर ये पेश आया। खातून का जो शौहर है वो तकरीबन 400 रुपये रोज़ पर ना वो एक जगह पे मुलाज़मत करता है, तो उसके घर का बिल 10,000 रुपये आ गया है। तो 2 दिन पहले मुमकिना तौर पर 2 दिन पहले बिल भी जमा करवा दिया गया, उसके बावजूद जो है लाइनमैन से वो बार-बार दरख्वास्त करते रहे कि हमारा मीटर बिजली का कनेक्शन बहाल कर दें, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। घर में फाके की सूरत हाल थी, तो घर में खाने को कुछ नहीं था। जो जमा पूंजी थी वो कर्ज के लेकर
वो उस शख्स ने अपना बिल जमा करवा दिया, तो घर में फाकों की सूरत हाल थी। 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो जो खातून ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली है। और 4 बच्चों की माँ थी। वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जहानिया के ये नवाही गाँव में और ये हमारे शराफिया और जो हमारी हुकूमतें हैं, तेरा उनके सर जाता है। ये नाहक जो खातून ने खुदकुशी की है और अपने 4 बच्चों को छोड़कर वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इस तरह के बहुत सारे मुल्क जो गिर हड़तालें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अशराफी और जो हमारी हुकूमतें उनके कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हुकूमतें हैं उनके सर पर और जी। बिल्कुल जूँ तक गिरेगी और बिल्कुल ठीक बात है। इसके साथ-साथ वो अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है हंगामी इजलास है, हम रिलीफ दे देंगे। कल भी वज़ीर-ए-आज़म काकर साहब की जानिब से कहा गया अफ़सरशाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं अपने कमरे का अगर ज़रूरत पड़ती है तो एसी बंद कर दें। अभी भी अगर इनको और कल जो एक स्टेटमेंट दी गई काकर साहब की जानिब से उन्होंने कहा कि हम इस वक़्त खज़ाने ऐसे इक़दाम उठाएँगे जिससे मुल्क के खज़ाने को भी नुकसान ना पहुँचे। जल्दबाज़ी में हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएँगे। तो काकर साहब से मेरी ये दरख़्वास्त है कि जल्दबाज़ी में हम ऐसा इक़दाम तो नहीं उठाएँगे जिससे मुल्की खज़ाने को नुकसान पहुँचे, लेकिन हम अवाम का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जो 4 बच्चों की माँ चली गई, हमारे लिए तो खबर है, हम तो ब्रेक करके बैठ जाएँगे। जो 4 बच्चों की माँ गई है, इसका जवाब कौन देगा? आप ग्राउंड में मौजूद थे अदनान रसूल साहब, आपने कौन-कौन से एरियाज़ को कवर किया? अवाम के तासुरात क्या है? क्या आपको लगता है ये अवाम रिलीफ लिए बगैर सिर्फ़ एक ज़ुबानी कलामी डायलॉग्स के साथ वापस घर चली जाएगी? मैम ये फ़िलहाल बात प्लीज़ आप कहिए। अपनी माँ से बिछड़ गई है, दुनिया छोड़ के चली गई। छोटी-सी एक बच्ची है 4 माह की जो उसके गोद में थी और छोटे-छोटे उसके 3 बच्चे और हैं जो दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद, खातून के जाने के बाद वो जो है बच्चे ये मस्कीन हो गए हैं। तो वो उसका जो शौहर है वो इंतहाई परेशान है। वो कहता है कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो बिल जमा कराने के बावजूद भी जो वापडा एहलकारों ने हमारा कनेक्शन नहीं बहाल किया, इंतहाई अफसरदा सूरत-ए-हाल थी। और दीगर खानेवाल के साथ जो है, खानेवाल में भी आज मुमकिना तौर पर एहतजाज हुआ। इस तरह मियाँ चन्नू में भी और खानेवाल जी, जी। जी, जी जो जी, अदनान खानेवाल रसूल से साहब मियाँ आप अपनी चन्नू है, बात खानेवाल मुकम्मल शहर में मुमकिना तौर पर एहतजाज हुए हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी खातून ने एहतजाज में शरीक हुई है। उसका कहना था कि मेरे घर में सिर्फ़ एक बल्ब जलता है, मेरे 82 यूनिट हैं बिजली के, जो कि मेरा बिजली का बिल तकरीबन ₹8200 आ गया, तो वो मैं कहाँ से जमा करूँगी? मेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं है। वो इंतहाई अफ़सरदा और परेशानी की हालत में एहतजाज में शामिल थे। वहाँ पर जब मियाँ चन्नू में जो एहतजाज हुआ, वहाँ पर सैकड़ों, हज़ारों लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत की है, जिसमें मीडिया ने उसको कंप्लीट तौर पर हाइलाइट किया है। तो उसके बावजूद अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई लोगों की। लोग इंतहाई परेशान हैं बिजली की सूरत-ए-हाल की वजह से। और बड़े जो मार्केट में या आम लोग जाते हैं आटा खरीदने के लिए, तो आटा नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर भी जो सब्सिडी रखी गई थी वो तकरीबन खत्म हो गया। 10 किलो का थैला 1400 से ज़्यादा का हो गया। तो लोगों के लिए खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया। लोग भी इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान हैं। अभी आप देखते रहिए जिस तरह से महंगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है, रोज़-ब-रोज़ ये महंगाई जो है लोगों को लोगों को खुदकुशियाँ करने पे मजबूरी करेंगी। और यहाँ पर उसकी सिचुएशन जो हो जाएगी, ताकि यहाँ पे अफरा-तफरी का आलम हो जाएगा। खाना जंगी की तरह हम जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं, हमारा शराफ़िया इसको कतई नहीं समझ रहा है। गरीबों के ऊपर रहम करने की किसी भी किस्म की कोशिश बिल्कुल नहीं ठीक की कह जा रही रही। हैं आप। जी। बिल्कुल, बिल्कुल अदनान साहब आपकी बात से हम मुत्तफ़िक हैं कि जब एक मुल्क के अंदर माशी हालात बिगड़ने लग जाएँ, बदस्तूर बिगड़ते ही चले जाएँ और जब उसमें सियासी इस्तेहकाम भी ना हो, तो मुल्क फिर इवेंचुअली खाना जंगी की तरफ ही जाता है। आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ मैं। मुझे यहाँ पर बताइएगा आपकी किसी ताजिर बरादरी के रहनुमा से बात हुई हो, उनका क्या कहना है? आगे उन्होंने मुल्क-गिर हड़ताल और इसके साथ-साथ पहिए-जम हड़ताल भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। उसके हवाले से उन्होंने 2 तारीखें भी अनाउंस की हैं, जिसमें 29 अगस्त है गालिबन और 2 सितंबर को। तो आपकी किसी ताजिर बरादरी के रहनुमा से बात हुई है? उनके क्या तासुरात हैं? क्या वो कॉल ऑफ करेंगे इस हड़ताल को? क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी रिलीफ का काकर साहब की जानिब से? मेरी जी फ़िलहाल अभी बात हुई है। हमारी यहाँ जो बात हुई है खानेवाल में अंजुमन ताजरान के जो माल इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे बात हुई। उनका कहना था जी, जी। जी, जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी अभी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि हम जो है कल जो मुल्क गिर हमने हड़ताल करनी है, उसमें हम मुकम्मल तौर पर शटर डाउन करेंगे। उसके साथ अंजुमन ताजरान जो किराना एसोसिएशन थे, उनका भी ये कहना था कि हमने जो एहतजाज की कॉल दी है, तो इंशाल्लाह हम भरपूर अमल करेंगे। जो लोग इस पर हमारे साथ अमल नहीं करेंगे, जो एहतजाज नहीं करेंगे, हम उनके किसी भी कॉल फेल में शामिल नहीं होंगे। तो मज़ीद उनका ये कहना था कि जो ये एहतजाज है, ये हम सबके लिए, कोई एक फ़र्द वाहिद अंजुमन ताजरान के लिए
तो अंजुमन ताजरान का ये कहना था कि जो जनरल सेक्रेटरी उनका ये कहना था कि हमने जो एहतजाज की जो कॉल दी है, जो हमारी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है उनकी तरफ जो कॉल है हम उसको लब्बैक करेंगे और खानेवाल में कंप्लीट मुकम्मल तौर पर जो कल है वो मुमकिन तौर पर हम एहतजाज करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। उसके साथ अंजुमन ताजरान कराना एसोसिएशन ने भी कॉल की हड़ताल दी है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कल को हड़ताल की कॉल दे दी गई है कि वो बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ जो है सफाई शहरियों के साथ मुकम्मल तौर पर एहतजाज में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया अदनान रसूल साहब, आपने जी फरहान। आगाह किया तफसीलात से कि आवाम का ग्राउंड के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है और इसके साथ-साथ बाकी तफसीलात से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस पर हुकूमत को, निगरान हुकूमत को बेशक उनके पास इतनी ज़्यादा वसाइल नहीं है या इतने इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी अपने दायरे-इख्तियार में रहते हुए, क्योंकि अभी तो वही है, अभी इलेक्शन फौरन कल ही सुबह उठेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे, वक़्त लगेगा इलेक्शन में, तो उन्हें कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। कम से कम उन्हें ये वापडा एहलकारों को बताना होगा कि इतनी जल्दी-जल्दी मीटर ना कटवाएँ। फिर जो अभी हमने कहानी सारी जोहानिया की डिस्कस की स्टोरी हमारे पास जो असाइनमेंट एडिटर साहब ने शेयर की हमसे, तो 4 बच्चों की माँ चली गई और एक बच्चा जो 4 माह का है, अब वो वालिद उनका सुबह कमाने जाएगा घर से या बच्चों को देखेगा। मतलब बहुत बहुत इमोशनल सीन्स हैं, झंझोड़ देने वाले जो है वो ये सारी जो चीज़ें कैमरे की आँख ने जो है वो अपने अंदर कैप्चर की हुई हैं। इस चीज़ पर हुकूमत को भी एक्शन लेना होगा, इस चीज़ को कर्टेल करना होगा, इसको इसको कंट्रोल करना होगा, इसमें कोई ना कोई ठोस इक़दामात फौरन उठाने होंगे इससे पहले कि इसका बड़ा नुकसान हो, मुल्क खाना-जंगी की तरफ जाए, क्योंकि जब भूख और अफलास से अवाम सड़कों पर निकलती है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और वो कहते हैं ना कि जब एक एहतजाज आपकी नस्लें, आप खुद अगर एक एहतजाज या एक ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो आपकी आने वाली नस्लों को उस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ती है और आने वाली नस्लों को मज़ीद सहना भी पड़ता है। तो शायद ये एहतजाज बारिश का पहला कतरा साबित हो, शायद इस एहतजाज के बाद अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन खुदा जानता है कि पाकिस्तान के माशी हालात कब बेहतरी की तरफ जाएँगे। उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। पहले सेगमेंट में हमने बात की माशी हालात पे, जो बिजली के बिलों की वजह से मुसलसल सूरत-ए-हाल संगीन से संगीन होती जा रही है। अगले सेगमेंट में, आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सबकी नजरें थी। उससे पहले चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू एसपीएफएन न्यूज़। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस में सजा है, उस सजा मुअत्तली की दरखास्त थी, इसको काफी ज्यादा लंबा लटकाया गया, काफी लिंगर ऑन किया गया और जस्टिस आमिर फारूक की पहले तबीयत खराब हो गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि अमजद परवेज मलिक साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ता गया कि फिर हफ्ते इतवार की छुट्टी भी बीच में आ गई और फिर अब आज अल्लाह अल्लाह करके सब खैरियत से थे, किसी की तबीयत खराब नहीं थी और आमिर फारूक साहब भी मौजूद थे और हशाश बशाश हालत में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज मलिक साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा था जुम्मे वाले दिन कि वो बेड से भी नहीं उठ सकते, आज हशाश बशाश हालत में वो मौजूद थे कमरा अदालत में, उन्होंने डिफेंड किया, दलाइल दिए, उसके बाद केस का फैसला महफूज होता देखा। नाज़रीन, अगर आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से बात करें, ऑफ कैमरा बात करें, ऑन कैमरा तो हर कोई बात करते हुए सबके पर कट रहे हैं, लेकिन
ऑफ कैमरा अगर आप बात करें तो सबका कहना था एक ऐसा केस है तोशाखाना केस जिसपे जो ज्यादा टाइम नहीं चलाया जा सकता और जिसपे खान साहब को ज्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी जो लीगैलिटीज है, जो लीगल ग्राउंड्स है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जिसमें आप बात की जाए अगर तो मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी थी, वो नहीं हो सकी। इसमें अगर बात की जाए तो एक मुतय्यन दिन थे आइन के अंदर, उन दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन अगर उन दिनों के अंदर अंदर कंप्लेंट फॉरवर्ड करती है तो सुनी जा सकती है, वो भी नहीं हुई। मतलब केस का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो शुरू से इनकम्प्लीट है। उसके साथ ही एक शॉर्ट सेंटेंस वाला, छोटी सजा वाला केस है जिसको खारिज कर दिया जाता है, जिसकी सजा माफ कर दी जाती है। और 3 साल की सजा थी जो खान साहब को सुनाई गई थी, लेकिन वो 2.5 साल पे आ गई। 6 माह हर 14 अगस्त को जो सदर आरिफ अलवी कैदियों को माफ करते हैं, उसमें 6 माह सजा माफ होने के बाद इनकी सजा जो है वो 2.5 साल रह गई। तो शॉर्ट सेंटेंस का केस था, इसको ज्यादा टाइम घसीटा नहीं जा सकता था और वही हुआ। आज केस का फैसला महफूज तो हो गया है लेकिन आज सुनाया नहीं गया। सबकी नजरें सुबह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब थी और सबकी नजरें जमी हुई थी वहीं पर। और शायद ये वो इवेंट्स होते हैं मुल्क के अंदर जब आपने अपने किसी एक्स वजीर आजम को, चाहे वो नवाज शरीफ साहब जेल गए हों, अब जैसे इमरान खान साहब गए, ये वो मौके होते हैं जिसमें बैनुल अक़वामी दुनिया की भी नजरें आपकी मीडिया पर होती हैं और दिखाया जा रहा होता है कि कौन किस केस में गया है और किस किस्म की सजा जो इनको मिलेगी। इसी तरह आज कमरे अदालत में बैनुल अक़वामी मीडिया भी मौजूद था और लतीफ खोसा के जो दबंग अंदाज है दलाइल देने का, उन्होंने अपने दलाइल दे दिए। अमजद परवेज मलिक साहब ने भी दलाइल दिए, लेकिन अमजद परवेज मलिक साहब आज भी इसको लिंगर ऑन करने, इसको इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कराने की पूरे कोशिश में दिखाई दी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उन्होंने वहां पर खड़े होकर अदालत में हिंदुस्तान की कोर्ट्स की और राहुल गांधी की मिसालें दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में सजा मौतरी के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मुखालफत करता हूँ। सजा मौतरी के अलावा भी इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपको आज ही दलाइल मुकम्मल करने होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये केस ऑलरेडी बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है, बहुत इसको लटकाया गया है जितना बनता नहीं था। अमजद परवेज मलिक साहब को ऑलरेडी बहुत टाइम दिया गया है दलाइल मुकम्मल करने के लिए, फिर वो बीमार पड़ गए थे। केस में 15 मिनट का वक्फा भी आया और ये वक्फा तब आया जब अमजद परवेज मलिक साहब ने ये कहा कि मैं दवाई लेना चाहता हूँ, तो माजरत के साथ वक्फा दे। 15 मिनट लगे उनको दवाई लेने में। 15 मिनट बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उसके बाद फैसला महफूज होने की खबर आई। फिर लगा कि शायद आज 4 बजे तक फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली और इवेंचुअली ये पता चला कि केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुबह 11:30 बजे, कल बरोज मंगल 11:30 बजे सुनाएंगे। आज भी स्टॉक मार्केट काफी मंदी का शिकार रही। ये जो इवेंट्स है मुल्क के मईशत को ये डिस्टर्ब करते हैं, कोई माने या ना माने, इस किस्म के इवेंट्स आपकी मुल्क की मईशत को डिस्टर्ब करते हैं, मुल्क की मईशत को हिलाते हैं। आपकी शरह नमू वैसे ही बहुत सुस्त है, आपके बिजली के बिलों ने जो एक भूचाल खड़ा कर दिया है, जिस तरह से अवाम सड़कों पर है, ये सब चीजें पाकिस्तान को इस वक्त पे सूट नहीं करती। इंतकामी सियासत चाहे वो एक तरफ से हो, दूसरी तरफ से वो किसी भी तरीके से मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। मुल्क की बात करनी है, मुल्क की जीत के साथ सबकी जीत है। बोगस केसेस में या किसी नकली केसेस में, चाहे वो कोई भी वजीर आजम है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, किसी को भी फंसाना या किसी को भी इस तरीके के केसेस में डालकर मुल्क की मईशत को उसको बिल्कुल उसके वो झूले खा रही हो, लगे कि मईशत बिल्कुल खत्म हो गई है। बीच में पिछले अरसे में डिफॉल्ट की तरफ भी जाते दिखाई दिए। तो ऐसे इंतकामी सियासत को हमें खैराबाद कहना होगा, जिससे अल्टीमेटली मुल्क की मईशत डिस्टर्ब होती है, जिससे अल्टीमेटली आम आदमी मुतासर होता है। आम आदमी का लेना देना नहीं कि हमारा चीफ जस्टिस कौन है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, हमारे वजीर आजम कौन है, कौन सा वजीर आजम जेल में है, कौन सा। आम आदमी का लेना देना इस चीज से है कि हमें रोटी मिल रही है, हमारे बच्चों के तन पे कपड़ा है, हमारे बच्चों की फीस जा रही है। आम आदमी का लेना देना इन चीजों से है और ये चीजें तभी स्टेबल हो सकती है, ये चीजें तभी कंट्रोल में हो सकती है जब आपकी मुल्क की मईशत कंट्रोल में हो और मुल्क की मईशत का डायरेक्ट लेना देना है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है आपकी सियासी इस्तेकाम के साथ। अगर बात की जाए तो सियासी इस्तेकाम की, तो बैनुल अक़वामी जितने भी मीडिया है और बैनुल अक़वामी जितने भी सफीर हैं, उन सब का ये कहना है और हमारे जो सफीरों में ये पैगाम भी दे रहे हैं कि तमाम दुनिया का, खास तौर पर अमेरिका और बरतानिया की गहरी नजर है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे और बाकायदा तौर पर हमें कहा गया है कि फरवरी के बाद इलेक्शंस को फरवरी से आगे न ले जाया जाए, वरना पाकिस्तान के साथ शायद हम आने वाले बाकी मामलात पे सोच विचार शुरू कर देंगे। यानी इसमें हमारी ट्रेड है, हमारी हम पे सैंक्शंस लग सकती हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये स्टोरी छपी और इसके साथ पाकिस्तान में जो अंग्रेजी अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर भी ये स्टोरी छपी। इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी अगले प्रोग्राम में कल आपसे डिस्कस करेंगे मजीद इस बारे में। लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया और मीडिया इस पर नजरें जमाए बैठा है कि पाकिस्तान में क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे और अगर नहीं होंगे तो उन्होंने हमें वार्न भी कर दिया है कि फिर इसके बाद आपके लिए सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। यानी वो जो हमारे ट्रेड के और बाकी तमाम मामलात है, तो क्या इलेक्शन वाकई वक्त पर होंगे, क्योंकि
अपने सहाफती करियर में और जब से होश संभाला है, कभी भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को लेके इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतनी बेचैनी, इतनी अजीब सी कैफियत मैंने तो कभी नहीं देखी। उम्मीद करते हैं इलेक्शंस वक्त पर हो, उम्मीद करते हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो उनको अवाम लाना चाहती है वो आए और मईशत को संभाले, मईशत को कंट्रोल करें। जो मुल्क हमारा बहुत संगीनी की तरफ जा रहा है, हालात बहुत संगीनी की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बेहतरीन, लेकिन उस सब में अभी 3 से 4 माह लगेंगे। उससे पहले जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आला है, कल तमाम निगरान वज़ीर आला भी मौजूद होंगे इजलास के दूसरे दौर में, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि अवाम के लिए फिल फॉर किसी रिलीफ का ऐलान किया जाए ताकि ये बिखरी हुई अवाम, इश्तियाल में जो अवाम है, ये ठंडे पड़ सके और उनको लगे कि इनकी सुनवाई हुई और ये घरों को जाएं और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। अगले प्रोग्राम में मजीद डेवलपमेंट्स के साथ जैसे जैसे स्टोरीज हमें मौसूल हो रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही है, आपको आगाह करेंगे। अपने अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। इस टाइम मुल्क की मईशत के हालात बहुत खराब है। अपने तई आप अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में जिसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। देखते रहिए SPFN न्यूज। अल्लाह ने के बाद। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात